हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 29 अगस्त 2021 और 29 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सुकून हेल्पलाइन का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के पहले 24 घंटे सातों दिन परामर्श हेल्पलाइन नंबर सुकून का उद्घाटन किया। हेल्पलाइन उन व्यक्ति या उनके शुभ चिंतकों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी जो मानसिक समस्या या मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल और महामारी से प्रेरित मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना कर रहे हैं। कार्यक्रम का नाम शाब्दिक रूप से राहत है और इसका मुख्य लक्ष्य चिंता, अभिघातजन्य तनाव विकार, मादक द्रव्यों के सेवन, आतंक हमलों और कई अन्य मानसिक मुद्दों से निपटने वाले लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करना। अब वो जो आपका हेल्पलाइन नंबर है, सुकून हेल्पलाइन नंबर, वो है आपका 1800 180 7159। अब ये जो उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ है, तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर, नवंबर से अप्रैल तक होती है जम्मू। चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वेकेंट है। मनोज सिन्हा वहाँ के उपराज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या है 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किसने किया? तो यह अनावरण किया राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड जो एक कल इमेज थी वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करी थी। उसमें राजनाथ सिंह, नकुल चोपड़ा और वहाँ के अन्य सदस्य और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा स्टेडियम था जो कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम था। तो वो फ़ोटो भी हमने टेलीग्राम पर शेयर करी थी। इसका जो अनावरण किया था वो राजनाथ सिंह ने किया था 27 अगस्त को। भारतीय सेना का मिशन ओलंपिक कार्यक्रम 2001 में ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता प्रदर्शन देने के इरादे से शुरू किया गया था। सेना खेल संस्थान के माध्यम से मिशन ओलंपिक सेना की इस पहल का नेतृत्व कर रहा है। भारतीय सेना का फोकस 11 विषयों में होनहार खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट विश्व स्तर के खिलाड़ियों को निरंतर और व्यवस्थित प्रतिभा खोज, अत्याधुनिक प्रशिक्षण और सहायक बुनियादी ढांचे के साथ प्रशिक्षित करने की कल्पना करता है। उभरते जो खिलाड़ी हैं इसके लिए आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एक अनूठी सुविधा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के मुद्दे पर एक कार्यशाला का आयोजन किसने किया? तो यह आयोजन किया है CII ने। ऑप्शन सी। CII भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसने 27 अगस्त को यह कार्यशाला का आयोजन किया। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बचाने और बढ़ावा देने के लिए अपने जनादेश के अनुसरण में CCI द्वारा दिन भर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति करने की मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दी नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रभुराम शर्मा को नियुक्त करने की। ऑप्शन डी। नेपाल की राष्ट्रपति जो विद्यादेवी भंडारी, इन्होंने प्रभुराम शर्मा को नियुक्त करने की मंजूरी दी। शर्मा भारत में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। थल सेना प्रमुख नेपाली सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नेता और मुख्य कार्यकारी होते हैं। सेना प्रमुख सीधे रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं और उनकी नियुक्ति केवल 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है। अब ये नियुक्ति हुई नेपाल के सेना के प्रमुख के रूप में। तो आइए नेपाल के बारे में जानते हैं। ये आपका नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया,
वहाँ की जो आपकी राष्ट्रपति हैं वो है विद्या देवी भंडारी। और ये क्या, नेपाल का फ्लैग। और ये कौन है, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ एग्रीड इन प्रिंसिपल पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए चंडीगढ़ के साथ, ऑप्शन ए। चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना ने 28 अगस्त को गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग चंडीगढ़ में एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की स्थापना के लिए एग्रीड इन प्रिंसिपल पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र में एक ऑडियो वीडियो प्रदर्शन सहित अपने पुराने विमान, आयुध और यादगार और अन्य भारतीय वायुसेना की कलाकृतियों का प्रदर्शन करेगी। केंद्र में एक सिम्युलेटर भी शामिल होगा जिसमें जनता भारतीय वायुसेना के विमानों की उड़ान का अनुभव कर सकती है। यह हमारे देश के युवाओं को बल में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। अब चंडीगढ़ के साथ हस्ताक्षर हुए, तो आइए चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं। ये आपका यहाँ पर चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है ये है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर या वीपी सिंह बदनौर, जो कि पंजाब के राज्यपाल भी हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंडीगढ़ की किरण खेर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनिश्चित रास्ते रिपोर्ट किसने जारी की? तो यह रिपोर्ट जारी की यूनिसेफ ने, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र बल कोष द्वारा 27 अगस्त को एक रिपोर्ट अनसर्टेन पाथवे या अनिश्चित रास्ते जारी की गई। यह पाया गया कि पहले से कहीं अधिक बच्चे अपने जन्म के देशों के बाहर प्रवासी या शरणार्थी के रूप में रहते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि शिक्षा में मौजूदा लिंग अंतर मानवीय सेटिंग्स में और अधिक बढ़ गया है। विस्थापित लड़कियों के लड़कों की तुलना में स्कूल नहीं जाने की अधिक संभावना है। और ये रिपोर्ट जारी की यूनिसेफ ने। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। इसके प्रमुख हैं हेनरीटा एच फॉर। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन सा देश एक प्रारंभिक फसल व्यापार सौदे की घोषणा करने की योजना बना रहा है? तो वह आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। 27 अगस्त को देशों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2021 तक एक प्रारंभिक फसल व्यापार सौदे की घोषणा करने की योजना बना रहा है। फसल समझौता दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के लिए आगे का रास्ता होगा। भारत 2020 में ऑस्ट्रेलिया का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये योजना बन रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा, वहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मैक। अगला क्वेश्चन, पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया बनवारी लाल पुरोहित को, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 अगस्त को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया। पुरोहित को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया। वे वीपी सिंह बदनौर का स्थान लेंगे, जो चंडीगढ़ के राज्यपाल के साथ साथ प्रशासक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अब पंजाब के कौन बनेंगे अतिरिक्त राज्यपाल बनी है? तो आइए पंजाब के बारे में जानते हैं। ये है पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी तक राज्यपाल थे वीपी सिंह बदनौर, लेकिन अब अतिरिक्त राज्यपाल कौन हो गए? बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्यूसिम क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया राजीव चंद्रशेखर ने, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने क्यूसिम क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और छात्रों को लागत प्रभावी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान करने में सक्षम बनाना है। क्यूसिम का उद्देश्य भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान सीमाओं को आगे बढ़ाने की आम चुनौती का समर्थन करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 5G और साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया?
तो ये आयोजन किया NTI-PRIT ने। ऑप्शन बी। नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान, इसने भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 27 अगस्त को 5G और साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह जो है आपकी NTI-PRIT ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की क्षमता निर्माण शाखा है। कार्यक्रम में 65 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। अधिकारियों को साइबर सुरक्षा और 5G और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में इसके उपयोग के मामले में प्रशिक्षित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता SP सेथुरमन ने। ऑप्शन सी, SP सेथुरमन। इन्होंने अगस्त में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। सेथुरमन ने बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर विजेता बनने के लिए 9 राउंड से 7.5 अंक एकत्रित किए। रूस के डेनियल यूफा ने भी भारतीय खिलाड़ी के साथ इस स्तर समाप्त किया। शीर्ष वरीयता प्राप्त सेथुरमन 9 राउंड तक अपराजेय रहे, 6 मैच जीते और 3 ड्रॉ रहे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक नई नीति को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन डी। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर नई नीति को मंजूरी दी। 27 अगस्त को भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। नई नीति का उद्देश्य 2025 तक सड़क पर 20% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य हासिल करना है। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक तापमान में कमी लाने में योगदान करना है। उड़ीसा ने मंजूरी दी, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा का नाम बदल दिया? तो वो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला प्रशासन में इस स्कूल का नाम बदल दिया गया। ऑप्शन सी, कठुआ। वो नाम रखा गया, अब जो नाम बदल कर रखा गया, शहीद सिपाही बुआ दत्ता सिंह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यह नाम कर दिया गया। वीर चक्र से सम्मानित 8 JAK राइफल्स के सिपाही बुआ दत्ता सिंह ने 16 अगस्त 1948 को पूंछ सेक्टर के चिरीकोट गांव में देश के लिए लड़ते हुए प्राणों की आहुति दे दी। उपायुक्त राहुल यादव ने कहा कि स्कूलों का नाम बदलना कृतज्ञता का प्रतीक है और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को जलियांवाला बाग स्मारक का जो पुनर्निर्मित परिसर था, इसको राष्ट्र को समर्पित किया। वह स्मारक में विकसित संग्रहालय दीर्घायों का उन्होंने क्या उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम परिसर को उन्नत करने हेतु सरकार द्वारा की गई कई विकास पहलों को प्रदर्शित करेगा। 13 अप्रैल 1919 को ही घटना को प्रदर्शित करने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपी के किस शहर में पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो यूपी के गोरखपुर शहर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन सी। उन्होंने शहर में महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया। इससे ज़िले में 4 विश्वविद्यालय हो जाएंगे और यह गोरखपुर को पूर्वांचल क्षेत्र में शैक्षिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में सहायता करेगा। आयुष विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार चलाया जाएगा। अब ये जो है आधारशिला रखी गई यूपी के गोरखपुर में। तो यूपी के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में माई पेड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन हुआ? तो यह उद्घाटन हुआ त्रिपुरा में। ऑप्शन डी, त्रिपुरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 अगस्त को त्रिपुरा में माई पेड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया। यह नाबार्ड और नेब फाउंडेशन द्वारा
गोमती जिले के चिल्ला गांव में उनके राज्य दौरे के दूसरे और अंतिम दिन शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अनुदान, वेतन सहायता और पूंजीगत उपकरण के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता के करीब लाना है। उन्होंने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत की। अब त्रिपुरा में इसका उद्घाटन हुआ, तो त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। ये आपका त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। कुल जिलों की संख्या 8, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अधिसूचित किया कि नए वाहन भारत सीरीज के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया? तो ये अधिसूचित किया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। ऑप्शन ए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 28 अगस्त को अधिसूचित किया कि उसने नए वाहनों भारत सीरीज के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है। जब मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होता है तो BH मार्क वाले वाहन को नए पंजीकरण चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। यह सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो RBI के कार्यकारी निदेशक बने अजय कुमार। ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 अगस्त से अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। वह मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और प्रेमिसेस विभाग देखेंगे। ED के रूप में पदोन्नत होने से पहले वह क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त हुए आपके AM खानविलकर। ऑप्शन सी। न्यायमूर्ति AM खानविलकर को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विधि मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। सितंबर 2020 से अध्यक्ष का पद संभालने वाले न्यायमूर्ति RF नरीमन की सेवानिवृत्ति के मद्देनज़र केंद्रीय प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति खानविलकर को तत्काल प्रभाव से नामित किया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मोरक्को के साथ अपने राजनयिक संबंध को समाप्त कर दिया? तो वह कौन सा देश था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो वह राज्य दूसरा बना आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। और दूसरा बना मध्य प्रदेश। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।